नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, GS2 का पेपर आज कैसा रहा है उसके बारे में देखेंगे। आप लोग एनालिसिस बताएंगे कि आने वाले समय में आपको कैसे पेपर देना चाहिए, ठीक है। और आज का पेपर कैसा रहा है लोगों का वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करके देखते हैं। GS1 का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया है, वो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, 3 घंटे में पेपर करना था। 2 भाग में होते हैं, 150 नंबर का पार्ट ए, 150 नंबर का पार्ट बी। एक ही कॉपी मिलती है और उसी में सब कुछ करना पड़ता है। अब तो लाइन वाला फंडा आ गया है, तो कम समय में सब कुछ हो जाता है। मतलब समय की आपको ऐसा नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब कम समय में आप सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन छूटने की तो संभावना ही खत्म हो गई। हाँ, यदि आपको आता ही नहीं है क्वेश्चन तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसके लिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि 3 मार्कर देख लेते हैं पहले कि 3 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 3 मार्कर कितने आते हैं? 15 आते हैं, ठीक है। एक एक पंक्ति में लिखना पड़ता है या 10 शब्द बोल सकते हैं उसको। पहला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? एक लाइन में बताना था सीधा। नेहरू संबंधित बातें थी और नेहरू ने उसके बेसिस के ऊपर जो प्रस्तावना बनी वो बता देते, तो उसको अपने हिसाब से लिखना था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषता बताना है आपको, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या करना था। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताना था। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसके बारे में बात की गई। भारत के कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछे गए तो आर्टिकल 148 बता देते, जैसे कि बताया आपको। 151 बता देते कि रिपोर्ट पेश करता है और काम क्या करता है। ये 3 चीज़ आप अगर लिख देते कॉमा मार मार के तो आपका 1 नंबर काम हो जाता, 3 नंबर तो ऐसे ही पक जाते आपके। नेक्स्ट है कि प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताना है, ठीक है। जिसमें कि मतलब किसके बारे में बात करी? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, उसके आपको मुख्य कार्य बताने थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ये एक्ट के बारे में सारी जानकारी सबको याद नहीं रहती है, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते थे अपन, ठीक। नेक्स्ट है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको परिभाषा बताना था। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया और क्यों किया गया? पंचायती राज से संबंधित है और 1956 में 55 में गठन किया गया और रिपोर्ट कब दी, क्या सिफारिश की गई, 3 टायर 4 टायर सिस्टम किसकी बात की गई, वो उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की बात की जा रही है। NCPCR आयोग का गठन किया गया उसके तहत, ठीक। और क्या क्या प्रावधान किए गए, एक एक दो दो चीज़ बता देते, चेयरमैन का नाम बता देते, ज़्यादा ही है तो कोई दिक्कत नहीं। लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करना था। पॉपुलर सॉवरेंटी के बारे में बताना था, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग बताने थे, 7 अंग थे, तो उसके बारे में अगर आप नाम भी लिख देते 7 अंग का तो काम हो जाता, क्योंकि उसके अलावा आप ज़्यादा लिख भी नहीं सकते उसमें। टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से थे, ये बताना था। नवीन लोक प्रबंधन में 3E से आप क्या समझते हैं, ये बताना था। नेक्स्ट है कि मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए, ठीक है। पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ ऑथोरिटीज डिस्क्राइब बाय मैक्स वेबर। नेक्स्ट है कि आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का विचार क्या है, एक लाइन में बताना था। इसका देखते कि 5 मार्कर देख लेते, 10 5 मार्कर लिखने थे आपको, ठीक है। 4-5-6 लाइन में लिखना था, 6 लाइन में आराम से लिख लेते। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पूछा गया, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन से लेकर के 104 संविधान संशोधन जो किए गए उसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप रिजर्वेशन भी डाल सकते थे, ठीक है। पंचायत भी डाल सकते थे, बहुत सारे प्रावधान है वो सब डाल सकते हैं। मूलाधिकार हो गया है ना। नेक्स्ट है कि राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए और भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताना है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 15 साल का जो और @75 जो मिशन है नीति आयोग के उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है कि भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का संक्षिप्त में विवरण करना था। कोई बात नहीं, 324 अनुच्छेद लिख देते और उसके बारे में थोड़ा सा कार्य कर्तव्य बता देते कि भाई किस किसका ये चुनाव करवाता है, ठीक है। क्या क्या कार्य करता है आसानी से लिखा जा सकता था, कोई समस्या नहीं। और उसके बारे में आप बता सकते थे कि EVM और VVPAT मशीन का यूज़ किया जाता है। हाल ही में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की संरचना शक्तियों को स्पष्ट करना था। नेक्स्ट है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए, ठीक। नेक्स्ट है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा क्या, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो एथिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप न्याय सिद्धांत को समझाना है, जो कि आपने एथिक्स में भी पढ़ा है। और यहाँ पे जो भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक, वहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फंस गए, 3 मार्कर में मिल गया, एक 2 यहाँ पे 5 मार्कर मिल गया। एक और क्या नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यायोजन की अवधारणा और उसके फायदों को चर्चा करना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड इट्स बेनिफिट्स।
नेक्स्ट है कि सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व साथ साथ चलते टिप्पणी कीजिए। लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि सोशोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला, सोशोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन मिला। आपको पता है कि संविधान संशोधन अधिनियम बताने थे जिसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हुआ है, वो सोशोलॉजी का हो गया। ठीक, तो 200 शब्दों में लिखना था आपको 11 मार्क का। तो 11 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे गए थे। केंद्र राज्य के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा करना था। तो ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कुछ कोचिंग संस्थान वाले अपनी बुक्स दिखाएंगे, अपने नोट्स दिखाएंगे कि भाई हमने तो देखिए छापा हुआ था, यहीं से आया 90%, 95%, 100%। अरे पूरा पेपर आप ही के पेपर से आया है, बल्कि आप ही ने तो पेपर छपाया था, आप ही से तो सलाह मशवरा लेने गए थे वो लोग। तो ऐसे लोग कई पढ़े हैं, ठीक है। तो उन लोग के ऊपर इतना ऐसा नहीं कि उन लोगों ने बोल दिया रंधा आप उसके नोट्स खरीदने चले गए। तो एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के संबंध, अब उसमें प्रशासनिक हो सकता है, ठीक है, वित्तीय संबंध हो सकता है, प्रशासनिक संबंध हो सकता है। तो इस टाइप के संबंध जो होते हैं वो 3 टाइप के संबंध है। विधायी संबंध तो वो तो पूछे जाता है, ठीक है, पिछले बार भी पूछा गया था। न्यायिक सक्रियता पे समालोचनात्मक टिप्पणी करना है। नेक्स्ट है कि 1996 के बाद भारत में चुनाव सुधारों पर प्रकाश डालना है। तो 1996 के बाद के चुनाव सुधार और फिर उसके बाद उसके पूर्व के चुनाव सुधार, ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है इसके सुधार के रिफॉर्म को, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। तो इस टाइप के जो निबंध लिखने टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कभी भी अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है, किसी भी कीमत पर। भले कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छे से आपको आता हो, अटेम्प्ट करना ही नहीं उसको। ठीक, क्यों नहीं करना है? क्योंकि इतना चर्चा आपको करने का टाइम नहीं है आपके पास। आपको अच्छे टू द पॉइंट लिख पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को लीजिए जो कि टू द पॉइंट लिख पाए आप। जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना आप सामने वाले को, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है कि यार टू द पॉइंट बात करना पसंद करता है, क्लियर एंड कट बात करनी चाहिए। ये तो है तो ये है, और ये नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसमें आपको घुमाना फिराना जैसे काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन करना था। नेक्स्ट है कि संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, ये देखिए राजनीतिक विचारक का एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए गया। नेक्स्ट है कि बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा करना है, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको पता है कि अभी हाल ही में केशवनाथ भारती जी का निधन हो गया, तो उसके संबंध में क्वेश्चन तो आना ही था, तो पूछ लिया गया। तो इसके बारे में जितने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, फिर सरकार ने जो कदम उठाया, संविधान संशोधन अधिनियम लाया, सरकार की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या सब डाल देना था, आराम से काम हो जाता। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा की मूल्यांकन करना है। सिलेबस चेंज होने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिसने दिया उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसने नहीं दिया उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता चल गया कि कहाँ से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक विचार से एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। मतलब लोक प्रशासन और यहाँ पर राजनीतिक विचारक, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए। नेक्स्ट है कि स्थायी कार्यपालिकों और राजनीतिक कार्यपालिकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाना था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पार्ट बी है ये, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कृषक उत्पादन संगठन योजना क्या है। फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, एफपीओ की बात कर रहे हैं, और काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं और इसको कौन रेगुलेट करता है, ये लिख देना था बस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात की जा रही है। आपको पता है कि जो विशेष अपने साथ जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें एक पार्ट होता है एसडीआर। तो फॉरेक्स रिजर्व भी उसमें थोड़ा सा बता देते हैं, उसका थोड़ा सा परसेंट बता देते कि एसडीआर ये होता है। और एसडीआर क्या होता है कि आईएमएफ के पास हमारी तरफ से जो पूंजी रखी जाती है, ठीक है, राइट्स के माध्यम से, राइट्स के रूप में, तो वो एसडीआर होता है, ऐसा बता सकते थे आप शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाना था, ठीक है, जो कि आपको प्रधानमंत्री की जो किसान कल्याण योजना थी, गरीब कल्याण किसान योजना, उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की गई थी, जिसमें 4,000 रुपये दिए जाते और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6,000 दिए जा रहे थे। नेक्स्ट है कि मध्यप्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलों को बताना था। नेक्स्ट है कि किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, समवर्ती सूची में, यह कब सम्मिलित की गई ये बताया गया। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे। 3 मार्कर से फैक्चुअल मिला, जिसने लूसेंट पढ़ा अच्छे से उसको कोई दिक्कत नहीं आई, लूसेंट भी पढ़ लेंगे तो 3 मार्कर आराम से बनता, ठीक है। किसने कहा न तो हिंदू और न ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है, ठीक। नेक्स्ट है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है, ठीक है। विचार संबंधित क्वेश्चन काफी पूछे गए। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखना है।
नेक्स्ट है कि जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखना है, तो आराम से लिख देते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। 5 नकारात्मक प्रभाव। अब ये है कि आप थ्री मार्क का मतलब एक लाइन में कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा एक टास्क था। 5 कारण तो वो थोड़ा सा पूछ लिया, उसमें अब कामा मार मार के लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि मइयारी क्या है पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है पूछा, लक्ष्य पूछा है, न कि आपकी स्थापना पूछी, तो उसमें कई लोग स्थापना लिख के आ गए होंगे। नेक्स्ट है कि अब 5 मार्क का देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका बताना है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसके बारे में FPI हो सकता है, FII हो सकता है, उसके बारे में बता सकते थे, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखना है। नेक्स्ट है कि भारत के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालना है। मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख करना था। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, ठीक। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करना था। सभी कारण चीज़ें बतानी थी आपको कि भाई जो उसमें जो प्रावधान किए गए और उसके बारे में बताना था कि इसमें क्या कमियां हैं, सुझाव भी दे सकते थे उसमें थोड़ा बहुत। सभ्यता का टकराव क्या है ये पूछा गया। नेक्स्ट है कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाना था। जिसने पढ़ा वो ठीक, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है पूछा गया है। कुपोषण क्या है, मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। 2-3 टाइप का मेल न्यूट्रिशन बता देते, उसके संबंध में योजना बता देते, खासकर MDM डाल देते उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको 11 मार्क का देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन क्या है, इसके उद्देश्य पूछा गया और प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका लिखी है। बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने सारे लाखों करोड़ों कार्ड बने हैं, तो वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा योगदान है उसका। सभी के पास जब ATM कार्ड जाएगा और अकाउंट की एक्सेस होगी तो उसी के माध्यम से लोग मांग आपूर्ति की श्रृंखला में जो पैसा होता है वो पैसा चलेगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, इसके बारे में पूछा गया है। और इसका अल्टरनेट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के कारण बताना है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में संक्षिप्त में विवरण देना है, जो इसका बेरोजगारी में क्या योगदान, ऐसा बता सकते थे आप। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय दुगुना कर सकती है। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना है। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, शायद ही किसी ने अटेम्प्ट किया होगा। इसका अल्टरनेट दिखते क्या है। सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती है पूछा गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका बताना, ये आराम से कर लेता आदमी, कोई भी कर लेता, ठीक है। और पर्यटन की स्थिति बता देते हैं लॉकडाउन के बाद और कोरोना की स्थिति में। तो ये तो चीज़ है कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ये तो मैटर करता है। बाकी सब लोग तो जो लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं आप, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिख रहे हैं आप। एक्स्ट्रा पॉइंट जो लिखेंगे वो आपको बढ़त दिलाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वंचित वर्ग की समस्या और कारण निराकरण की विवेचना करना है। उनके संबंध में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके संबंध में जो कानून लाए गए हैं वो सब आपको बताना था। आयोग बना है, आयोग के बारे में बताना चाहिए। प्रवासी श्रमिक आयोग भी बना हुआ है, वो बता सकते श्रमिक, लेकिन वंचित वर्ग में वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या करना था। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि नातेदारी परिभाषित कीजिए और नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। नहीं, उसका अल्टरनेटिव कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य कार्य की विवेचना कीजिए। मतलब कि अगर ये देखा जाए इसमें कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, वो क्वेश्चन जो टफ था उसका अल्टरनेट में जो क्वेश्चन दिया है बहुत ईजी था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा, कल का जो थोड़ा मॉडरेट था ये भी मॉडरेट ही बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट से थोड़ा और ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का टफ कर सकते हैं। कुछ विचार थे, कुछ ऐसे एक्ट पूछ लिए गए जो शायद ही किसी लोगों ने पढ़े होंगे, और पढ़े भी होंगे तो शायद ही याद होंगे। तो एग्जैक्ट चीज़ें याद वैसे भी नहीं रहती कभी, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो अच्छा, पेपर अच्छा था। जिस लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया ऑल द बेस्ट, और जिन लोगों ने अगर पेपर अच्छा नहीं किया तो आपको दुखी नहीं होना है, ना ही निराश होना है। आगे वाले पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए, रिवीजन कीजिए। आपको अब ये जो समय मिल रहा है कल के लिए, पेपर के लिए रिवीजन करना है आपने, कुछ जल्दी जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।